जय श्री राम प्यारे भक्तों, हम सुन रहे हैं तुलसीदास जी कृत रामायण का अयोध्या कांड, जिसमें केकई दशरथ संवाद और सुमंत का राजा के पास जाना और केकई का राम को बुलवाना। तो आइए सुनते हैं। तुलसीदास जी कहते हैं कि राजा ने देखा कि सब बात सच्ची है, स्त्री के बहाने से ही मेरे सिर पर मृत्यु नाच रही है। क्योंकि यहाँ के कई और दशरथ का संवाद चल रहा है, जिसमें वो भरत के लिए राज सिंहासन और राम के लिए वनवास मांगते हैं। तो राजा दशरथ के मन की दशा है ये। तब वे फिर उसके पैर पकड़कर और बैठाकर विनती करने लगे कि तुम सूर्य वंश में कुल्हाड़ी स्वरूप मत बनो। शिर मांगो तो मैं अभी तुमको दे दूंगा, पर मुझे रामचंद्र के वियोग में मत मारो। जिस प्रकार से हो सके तुम रामचंद्र जी को रख लो, नहीं तो जन्म भर छाती जलती ही रहेगी। इतने पर भी जब राजा ने केकई का हठ रूपी रोग असाध्य देखा, सब सिर पीटते हुए पृथ्वी पर गिर पड़े और राम राम हे रघुनाथ यह दीन वचन कहने लगे। राजा व्याकुल हो गए, उनके सारे अंग ऐसे शिथिल हो गए मानो हथिनी ने कल्प वृक्ष को उखाड़ डाला है। कंठ सूख गया और मुख से बात नहीं निकलती, मानो जल के बिना मछली दीन हो रही है। फिर कठोर के कई कड़वे वचन कहने लगी, मानो घाव में विष दे रही है। हे महाराज, जो अंत में आपका यही कर्तव्य था, तो मांग लो मांग लो। यह बात किसके बल से कही थी? हे राजन, दो बातें एक समय में कैसी हो सकती हैं? ठठाकर हंसना और गालों को फुलाना, दानी कहलाना और कंजूसी भी करना, शूरवीर होकर कुशल क्षेम की भी इच्छा करें। अपने वचन को छोड़िए या धीरज रखें, परंतु स्त्री की तरह करुणा ना कीजिए। सत्यवादी के लिए शरीर, स्त्री, घर, धन और पृथ्वी, यह सब तृण के समान वर्णन किए गए हैं। यह मर्म भेदी बातें सुनकर राजा ने कहा कि तेरा इसमें कुछ दोष नहीं है, क्योंकि तुझको तो पिशाच की तरह मेरा काल आकर लग गया है, जो यह सारी बातें कहलवा रहा है। भरत तो भूल कर भी राजपद नहीं चाहते, होनहार के वश होकर ही तेरे हृदय में यह कुबुद्धि हुई है। सो यह सब मेरे ही पापों का परिणाम है कि जिससे विधाता कुसमय में टेढ़ा हो गया है। अयोध्या फिर अच्छी प्रकार से बसेगी और सब गुणों के धाम श्री रामचंद्र जी की प्रभुता होगी। सब भाई उनकी सेवा करेंगे और तीनों काल में श्री राम जी की बढ़ाई होगी। परंतु हे पापिनी, तेरा यह कलंक और मेरा पछतावा मर जाने पर भी ना मिटेगा और ना कभी जाएगा। अब जो तेरे जी को अच्छा लगे उसे ही कर, किंतु मुख छिपाकर मेरी आंखों की आड़ में बैठ जा। हाथ जोड़ता हूँ कि जब तक जीऊं फिर कुछ मत कहना। हे अभागिनी, तेरे जैसे कोई सिंह को तृप्त करने को गाय का वध करे और सिंह के ना खाने पर पछतावे, वैसे ही तू भी पीछे पछताएगी। महाराज उसको करोड़ों प्रकार से समझाकर पृथ्वी पर गिर पड़े और कहा नाश किए डालती है, किंतु तो भी वह कपट में सयानी के कई कुछ नहीं बोली, मानो शमशान जगाती है। राम राम की रट लगाते हुए राजा ऐसे विकल हो गए जैसे पंख के बिना पक्षी व्याकुल हो जाते हैं। वे मन ही मन मना रहे थे कि सवेरा ना होवे और यह बात कोई श्री रामचंद्र जी से जाकर ना कह देवे। हे रघुकुल के गुरु भगवान सूर्य, आप उदय ना हो, क्योंकि अयोध्यापुरी को देखकर आपके हृदय में शूल होगा। क्योंकि ब्रह्मा ने महाराज दशरथ की प्रीति और कैकई की निष्ठुरता की सीमा बनाकर रची है।
राजा को विलपते प्रातः काल हो गया और द्वार पर वीणा, बांसुरी और शंख की ध्वनि होने लगी। भाट लोग विद्युतावली पढ़ने लगे, किंतु वह सब कुछ राजा को बाण के समान लगते थे। राजा को ये सब मंगल ऐसे ही अच्छे नहीं लगते जैसे सहगामिनी स्त्री को आभूषण। उस रात में किसी को नींद नहीं पड़ी। सबके हृदय में राम के दर्शन की अभिलाषा का उत्साह था। राजद्वार पर नगरवासियों की भीड़ लगी थी। सूर्य को निकलते देखकर सेवकों से मंत्रीगण कहते हैं कि राजा अभी तक राजा नहीं जागे, इसका क्या विशेष कारण है? राजा नित्य तड़के उठते थे, आज हमें बड़ा आश्चर्य लग रहा है कि अभी तक नहीं जागे। हे सुमंत, तुम जाकर राजा को जगाओ और आज्ञा पाकर कार्य करो। तब सुमंत्र निवास में गए। वहां भयावना देखकर जैसे हुए डरते हैं। रनिवास मानो दौड़कर खा जाएगा, वह देखा नहीं जाता, मानो विपत्ति और विषाद का अड्डा बन गया है। पूछने से कोई उत्तर नहीं देता। जिस भवन में राजा और केकई थे, सुमंत उस महल में गए और जय जीव कह के मस्तक नवा के बैठे राजा की दशा देखकर सुमंत सूख गए। उन्होंने देखा कि शोच में राजा विकल है, रंग बदरंग हो गया है, पृथ्वी पर पड़े हैं, मानो जड़ से छूटा कमल हो। भय से मंत्री कुछ ना पूछ सके और इतने में ही केकई बोली कि राजा को रात भर नींद नहीं आई। इसका कारण ईश्वर ही जाने, परंतु राजा ने रात भर राम राम कहकर भोर कर दिया और अपना कुछ भेद नहीं बतलाया। इसलिए हे सुमंत, राम को शीघ्र ही बुला लाओ, तब आकर समाचार पूछो। राजा का रुख जानकर सुमंत जी चले और समझ लिया कि रानी ने कुछ कुचाल किया है। सोच से व्याकुल पैर आगे नहीं बढ़ता कि राम को बुलाकर राजा क्या कहेंगे। हृदय में धैर्य धारण कर द्वार पर गए तो सब पूछने लगे कि क्या कारण है। फिर सुमंत जी सब लोगों को संतोष देकर वहां गए जहां सूर्य वंश के श्रेष्ठ राम जी थे। राम जी ने सुमंत को आते देखकर उनका आदर किया और उन्हें पिता के समान समझा। श्री रामचंद्र जी के मुख को देखकर और राजा की आज्ञा कहकर सुमंत जी रघुवंश में श्रेष्ठ श्री रामचंद्र जी को लिवा ले चले। श्री रामचंद्र जी मंत्री के साथ कुभांति से पैदल वेशभूषाहीन अकेले चले जा रहे थे। यह देखकर सब लोग जहां तहां दुखी हो रहे थे। वहां जाकर राम जी ने अपने पिता दशरथ जी को देखा कि वे अस्त व्यस्त पड़े हैं, मानो कोई बूढ़ा गजराज सिंहनी को देखकर सहम कर पृथ्वी पर गिर पड़ा हो। राजा के होठ सूख रहे थे, शरीर में ज्वर ऐसा चढ़ा था कि मानो सर्प मणि के बिना दुखी हो। कुपित केकई को पास ही बैठे देखा, वह ऐसे बैठी थी मानो राजा के मरने की घड़ी गिन रही है। राम का स्वभाव तो कोमल और करुणापूर्ण था। उन्होंने इसके पहले कभी ऐसा दुख शोक देखा और सुना ना था। तथापि धैर्य धारण कर असमय विचार मीठे वचनों से माता से पूछा, हे माता, मुझे पिताजी के दुख का कारण बताओ, जिससे उपाय किया जाए कि वह मिट जाए। कैकेयी ने कहा, हे रामचंद्र, सुनो, सब कारण यही है कि राजा का तुम्हारे ऊपर बड़ा स्नेह है। ये मुझे 2 वरदान देने को कहे थे, सो मुझे जो कुछ अच्छा लगा मैंने मांगा। उसे सुन राजा के मन में ऐसा सोच हो गया, क्योंकि ये तुम्हारा संकोच नहीं छोड़ सकते। एक और तो पुत्र का स्नेह और दूसरी ओर वचन, इसी असमंजस में राजा पड़े हैं। यदि तुम कर सको तो आज्ञा मानकर इनके कठिन क्लेश को दूर करो। कैकेयी निर्भय बैठी हुई
ऐसा कटु वचन बोल रही हैं जिसे सुनकर कठिनता भी अत्यंत अकुला गई। जिसकी जीभ कमान और वचन ही बाण है, मानो राजा ही मृदु निशान है। मानो कठोरपन ही श्रेष्ठ योद्धा का शरीर धारण कर धनुष विद्या सीख रहा है। सब कथा श्री रामचंद्र जी को सुनाकर वह ऐसे बैठ गई मानो निष्ठुरता ही शरीर धारण कर बैठी है। श्री रामचंद्र जी मन में मुस्काते हैं क्योंकि वे तो स्वभावतः आनंद के घर हैं। फिर श्री रामचंद्र जी दोष रहित वचन बोले जो ऐसे कोमल और सुंदर थे मानो वाणी के भूषण ही हैं। हे माता सुनो, वह पुत्र बड़ा भाग्यवान है जो माता पिता के वचन में प्रेम करता है। हे माता, माता पिता को संतोष देने वाला पुत्र संसार में दुर्लभ है। हे माता, वन में मुनिगण विशेष रूप से मिलेंगे, इसमें मेरा सब प्रकार से भला होगा। इतने पर भी पिता की आज्ञा है और इससे भी बड़ी बात आपकी सम्मति है। तो और भी उत्तम बात यह है कि प्राण प्यारे भरत राज्य पाएंगे। अब विधाता सब प्रकार से मुझे अनुकूल है। यदि इतने कार्य से भी मैं बन ना जाऊं तो मुझे मूर्ख समझना चाहिए। जो कल्प वृक्ष को छोड़कर रेण वृक्ष को सेते हैं और अमृत को छोड़कर विष ही मांगते हैं, वे भी ऐसा मौका पाकर नहीं चूकेंगे। हे माता, मन में विचार कर देख लो। हे माता, मुझे एक बात का विशेष दुख है कि महाराज को बड़ा व्याकुल देखता हूँ। थोड़ी सी बात के लिए पिताजी को इतना भारी दुख हो, हे माता, मुझे विश्वास नहीं होता है। राजा धैर्यवान और गुणों के अथाह समुद्र हैं। मुझसे कोई बड़ा अपराध हो गया है जिससे महाराज मुझसे कुछ कहते नहीं। हे माता, तुम्हें मेरी शपथ है, तुम सच्ची बात कहो। श्री राम जी का वचन स्वभाव से सरल और निर्मल है, तो भी उस कुमति ने उसे अति कुटिल करके जाना। सत्य है कि यद्यपि जल सदा बराबर रहता है, तो भी जोंक सदा टेढ़ी चलती है। श्री रामचंद्र जी का रुख देखकर रानी प्रसन्न हुई और कपट से स्नेह जताकर बोली कि हे राम, मुझे तुम्हारी शपथ और भरत की दुहाई है, मैं राजा के अन्य दुख का कारण नहीं जानती। हे तात, तुम अपराध के योग्य नहीं हो। तुम तो माता पिता और भाइयों को सुख देने वाले हो। हे राम, तुमने जो कहा है सत्य है। तुम्हारी माता पिता के वचनों में परम प्रीति है। अब तुम पिता को समझा कर कह दो, जिससे बुढ़ापे में इनसे अपराध ना होवे। जय श्री राम। रामायण का अगला भाग अगली वीडियो।